नमस्कार बच्चों। आज के इस शुभ सायंकालीन बेला में आप लोगों का दिव्य एकेडमी हार्दिक स्वागत करता है, चंदन करता है, वंदन करता है एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंडे से सी-टेट स्पेशल की क्लास स्टार्ट होगी। ये बताने के लिए कि हमने आप लोगों को सूचना भी भेजा है कि मंडे से जो लोग इस स्पेशल सी-टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो आएं, क्योंकि पूरे जनपद में कोई ऐसी संस्था नहीं जो सी-टेट की तैयारी करवाती है। मैं आप लोगों के लिए अथक प्रयास एक कुशल और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ये काम करने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी लोगों का साथ अपेक्षित है। आइए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सी-टेट में पहला टॉपिक जो है आप लोगों का वो है भाषा शिक्षण। क्या है? भाषा शिक्षण है। तो भाषा शिक्षण में आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा भाषु धातु से निष्पत्ति हुई है। भाषा का अर्थ होता है कहना, बोलना। ठीक है, तो आइए कुछ प्रश्नों का सिलसिला सी-टेट स्पेशल के लिए लेकर के आया हूं। कुछ प्रश्न अपने पास से लेके आया हूं और कुछ प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर के लेके आया हूं। तो आइए हम सबसे पहले इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ये देखिएगा, सीखना किस स्थिति के प्रति डॉट डॉट को दर्शाता है, यानी सीखना किस चीज को दर्शाता है आपको बताना है। ये आपकी परीक्षा है कि देखिए, अपने आप को आजमाइए कि कितना आपको पता है। ठीक है ना? तो आइए, पहला प्रश्न आया कि सीखना किस स्थिति के प्रति को दर्शाता है, यानी सीखना अभिक्रिया को दर्शाता है कि सक्रिय प्रक्रिया को दर्शाता है कि केवल प्रक्रिया को दर्शाता है कि इनमें से किसी को नहीं दर्शाता है। आप सभी लोग कमेंट करके हमें जल्दी से बताइए कि सीखना स्थिति के प्रति किसको दर्शाता है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज अगर हम सीखते हैं तो उसमें अगर हम सक्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, अगर हम सक्रिय रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तभी जाकर के उस कार्य को हम पूरा कर पाते हैं। तो इसमें सक्रियता बहुत जरूरी होती है। तो पहले का कौन सा उत्तर सही होगा? सेकंड इज द राइट आंसर। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, जिन्होंने दूसरा उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, यह है कि अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जहां पर नहीं आता है सबसे पहले आपको वहीं गोल कर लेना है, क्योंकि कह रहा है नहीं है, तो उस नहीं है क्या नहीं है? ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, या ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक है, या विषय वस्तु के रटकर याद करने में सहायक है, कि व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन में सहायक है। अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। पहला, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, अधिगम की नहीं है, ये बताना है। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक है कि नहीं, ये बताना है। या विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, ये गलत है। या बताना है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको वो चयनित करना है। चलिए जोरदार कमेंट करिए। बहुत सुंदर। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, अधिगम हमेशा सीखने पर बल देता है, वो कभी भी रटने पर बल नहीं देता है। जहां पर अधिगम की बात आती है
सीखने की बात आती है तो वहां पर रट करके हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। यही कथन बिल्कुल गलत है, यानी कि दूसरे का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है कि भाषाई योग्यता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति आती है, सांकेतिक अभिव्यक्ति आती है, कि लिखित अभिव्यक्ति आती है, कि ये सभी आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। चलिए बताना शुरू करिए। तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? भाषाई योग्यता के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो एक बात ये होती है, भाषा मौखिक होती है, लिखित होती है, संकेतों के माध्यम से भी भाषा अभिव्यक्त की जाती है। आप सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत जानेंगे, डी ऑप्शन यानी 4 इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किसके अनुसार? चॉम्स्की के अनुसार। किसके अनुसार? चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। वो कौन सी खोज है आपको बताना है। वो वैज्ञानिक खोज है, सामाजिक है, वाचिक तंत्र है या व्यवहारिक है? चलिए जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। चॉम्स्की के अनुसार है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए देखते हैं कौन सा जवाब आप लोग देते हैं। 4 नंबर में भाषा के सीखने के क्रम में क्या होता है? क्योंकि कोई भी भाषा होती है वो वैज्ञानिक तौर तरीकों को ही ग्रहण करती है, यानी कि इसका पहला उत्तर जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार किसका है? यह कथन है, आपको बताना है किसका कथन है। वाइगोत्स्की का कथन है कि चॉम्स्की का कथन है कि पावलोव का कथन है या जीन पियाजे का कथन है? जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा उत्तर होगा। आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। ऐसा किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा कि चॉम्स्की ने कहा कि पियाजे ने कहा कि पावलोव ने कहा? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। चलिए आइए देखते हैं आप लोगों ने कौन सा उत्तर दिया। तो आत्मसातीकरण और समायोजन की जब भी बात आती है तो उसमें जीन पियाजे का नाम लिया जाता है। ये जीन पियाजे का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? पुनः एक बार प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे कि बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए, उसे पहचानने के लिए या बिना किसी सहारे के खड़े होने के लिए किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? आप सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन ए में संज्ञात्मक है, ऑप्शन बी में क्रियात्मक है, ऑप्शन सी में विचारात्मक है, ऑप्शन डी में वाचिक है। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए, पहचानने के लिए, सहारे के लिए ये किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ध्यान देंगे इस बात पर, किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए हमें क्रिया करनी पड़ती है, पहचानने के लिए हमें क्रिया करनी पड़ती है, या किसी वस्तु के सहारे के लिए हमें खड़े होने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। तो 6 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आपको बताना है क्या आता है। क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं कि चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना व सीखना है, या बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते रहना है। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत इनमें से कौन सा है? आप सभी लोगों को सही जवाब देना है कि विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों को अर्जित किया जाता है कि चित्रों या शब्दों के माध्यम से सीखा जाता है, या विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके सीखा जाता है, या बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। जोरदार कमेंट करके आप सभी लोग बताइए 7 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप सभी लोग। 7 नंबर बताइएगा। इसमें अगर हम विचार करते हैं, किसी चीज को सोचते हैं, हम ज्यादा बल देते हैं अगर मस्तिष्क पर, तो वहां पर बौद्धिक क्षमता आ जाती है। किसी चीज को सोचने के लिए हमारी बौद्धिक क्षमता कितनी है, हमारी बुद्धि लब्धि कितनी है, ये इस बात पर निर्भर करता है मेरे मित्रों। तो विचारात्मक अधिगम अगर कहीं भी आ जाए तो बौद्धिक क्षमता हमें नहीं भूलना है। 7 का 4 नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आया 8 नंबर का प्रश्न देखेंगे। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। कौन सा अधिगम, किसमें किया जाता है ये अधिगम? क्रियात्मक अधिगम में, कि शाब्दिक अधिगम में, कि समस्या समाधान अधिगम में, कि उपरोक्त सभी में। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम कौन सा किया जाता है, आपको ये बताना है। क्रियात्मक अधिगम में, शाब्दिक अधिगम में, समस्या समाधान अधिगम में, या सभी में। चलिए जल्दी से कमेंट करके आप लोग इसका सही उत्तर दीजिए। सीटेट पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और यहीं से आएंगे, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि जो है, अगर मैं बताता हूं कोई चीज, ये है अहम शब्द का द्योतक है, लेकिन मैं ये चीज नहीं कह सकता। आप सभी लोग जानते हैं, प्रमाण है इस बात के कि आपके नोट्स में जो चीज मैं लिखवाता हूं वो पेपर में लगातार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। आप लोग खुद आकर कहते हैं कि सर पॉइंट टू पॉइंट मिल गया है। तो सीटेट के लिए दिव्य एकेडमी अथक प्रयास। आइए देखते हैं 8 नंबर में कौन सा उत्तर सही होगा। तो संकेत, चित्र और शब्द, यहां पर ध्यान देना, शब्द लगा हुआ है, चित्र लगा हुआ है, संकेत दिया हुआ है। 3 बातें अगर कभी भी मिल जाएं तो वो शाब्दिक अधिगम होता है। कौन सा अधिगम होता है? शाब्दिक अधिगम होता है। आइए चलिए, जिन्होंने दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर, पियाजे के अनुसार जीन पियाजे क्या कहते हैं? भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे कहते हैं कि भाषा के अधिगम व अर्जन में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है कि भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। दूसरा है परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। तीसरा है समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है, या बाह्य उद्दीपन का परिणाम होती है। भाषा अधिगम व अर्जन। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका कौन सा उत्तर सही है। 9 नंबर का जो सही उत्तर आएगा वो कौन है? क्योंकि कोई भी चीज भाषा अधिगम जो होती है, तो जैसा जिसका परिवेश होता है, जैसा जिसका समाज होता है, उसी के अनुसार वो ग्रहण करता है, सीखता है। धीरे धीरे बालक का विकास होता रहता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है भाषा अधिगम व अर्जन। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है?
पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? आप सभी बताएंगे। उद्दीपन है कि आंकड़ा है कि अवधारणा है कि संकल्पना है? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कौन सा कारक को पावलाव सबसे महत्वपूर्ण देते हैं। जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा। चलिए आइए सही उत्तर देखते हैं कौन से लोग कितने क्या क्या दे रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पावलाव उद्दीपन को सर्वाधिक महत्व देते हैं। 10 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता। बच्चों में भाषा का विकास किससे नहीं होता है? आप लोगों को बताना है। कक्षा कक्ष से नहीं होता, या समाज से नहीं होता, या पाठ्य पुस्तकों से नहीं होता, या इनमें से किसी से नहीं होता। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि बच्चों में भाषा का विकास किससे नहीं होता? कक्षा कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तक से, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी लोग। तो जान लेंगे सभी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं कहने का तात्पर्य है इन सभी से भाषा का विकास होता है। ठीक है ना? कक्षा कक्ष से भी, समाज से भी और पाठ्य पुस्तकों से भी। यानी इसका 11 नंबर का 4 उत्तर बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भाषा ... के साथ ... का ही परिणाम है। भाषा किसके साथ किसका परिणाम है? ऑप्शन में दिया गया समाज और सामंजस्य, विद्यालय और संपर्क, समाज और संपर्क, परिवेश और सामंजस्य। इसमें से इसमें जो फिल इन दी ब्लैंक्स है, जो गैप्स है, इसमें क्या भरा जाएगा? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 12 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। आइए देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, तो समाज और संपर्क, इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे, ध्यान देना, दिया गया है बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। बच्चे स्वयं, इसको समझना है, कठिन भाषा है कि बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं या स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते हैं, कि विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते हैं, कि उपरोक्त सभी। आप सभी लोगों को बताना है बच्चे के संदर्भ में कौन सा कथन लागू होता है। चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर आप सभी लोग दे रहे हैं। तो इसमें जान लेंगे, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, क्योंकि वो समाज में रहते हैं, समाज के रवैयों को देखते हैं, समाज क्या क्या करता है उसी से सीख जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसका है? बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। ये कथन किसका है? आपको बताना है। चॉम्स्की का है कि वाइगोत्स्की का है कि पियाजे का है कि पावलाव का है? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसका है? वाइगोत्स्की का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर हम आपको ले चलते हैं। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है किसमें? कन्वर्ट ऑपरेशनल में, पूर्व ऑपरेशनल में, फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? आप सभी लोग
इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। चलिए, बहुत सुंदर सा प्रयास है, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके इन प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आइए चलते हैं, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे 15 नंबर का क्या उत्तर है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। जान लेंगे 15 नंबर का सही उत्तर है सभी। संज्ञानात्मक विकास इन सभी के द्वारा होता है। 4 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जन है कैसा है? सहायास प्रक्रिया है, अनायास प्रक्रिया है, एक व दो दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? भाषा अर्जन क्या है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 16 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 नंबर में सहायास है, सहयोग के द्वारा भाषा सीखी जाती है, इस सहायास प्रक्रिया के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? आप लोग बताएंगे। सांकेतिक का, कि मौखिक का, कि लिखित भाषा का, कि शिक्षण का? किस चीज का विकास होता है? आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे। 17 नंबर का प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे। तो भाषा सीखने के अंतर्गत सर्वप्रथम मौखिक भाषा का विकास होता है। 17 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता, क्या नहीं करता? अभ्यास नहीं करता, कि शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करता, कि अनुकरण नहीं करता, कि व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता? जल्दी जल्दी अब आप सभी लोग कमेंट करें, क्योंकि समय बहुत कम है, आपके पास भी और हमारे पास भी। तो भाषा अर्जन में जल्दी से कमेंट करेंगे 18 नंबर का क्या उत्तर सही होगा? तो उसमें जब बच्चा होता है छोटा, वो व्याकरण की नियमावली से परिचित नहीं होता है। 18 का 4 नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है? दैनिक जीवन अनुभव प्रभावित करता है, कि समाज के साथ संपर्क प्रभावित करता है, कि इच्छा शक्ति प्रभावित करता है, कि उपरोक्त सभी प्रभावित करते हैं? जल्दी से एक बार जोरदार कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ये पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण कौशल। चलिए बताते हैं 19 नंबर का उपरोक्त सभी को प्रभावित करता है भाषा शिक्षण। 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 20 नंबर का प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? आपको बताना है। चॉम्स्की का है, और ऑरोरिन का है, वाइगोत्स्की का है, या जीन पियाजे का है? भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये किसने कहा? तो 20 नंबर में जानेंगे। ये वाइगोत्स्की का ही कथन है। भाषा के संबंध में वाइगोत्स्की के स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए अगला प्रश्न है 21 नंबर का, कि 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? बताना है आपको। 4 से 6 वर्ष में, कि 6 से 8 वर्ष में, कि 9 से 11 वर्ष में, कि 12 से 15 वर्ष में? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। 21 नंबर का प्रश्न है कि कितने दिनों में, कितने वर्ष का बालक जो है 50,000 शब्दों को सीखता है? तो ये जान लेंगे। तो 9 से 11 वर्ष। तीसरा उत्तर जिन्होंने इसका दिया है उनका बिल्कुल क्या है? सही है। उनका बिल्कुल सही है। 21 का तीसरा ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। क्यों सहायता करती हैं? सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं,
या अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं, या अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, या अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, या अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं, या अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा के प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, या अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। तो जान लेते हैं तीसरा उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा के प्रयोग से अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर, जो सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर आप लोग देते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पर ध्यान देना है, गलत है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, या बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, या बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। कठिन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्तर पर आपको देना है कि कौन सा सही नहीं है। देखते हैं कौन सा उत्तर आप लोग देते हैं 23 नंबर के प्रश्न में। तो 23 नंबर के प्रश्न में इसका सही उत्तर जो लोग 4 दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है कि बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। जैसी जैसी कठिनता का अनुभव बच्चा करता जाता है वैसे वैसे वो सीख कम पाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये प्रश्न जून 2012 में पूछा गया था। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा सही नहीं है भाषा अधिगम के संदर्भ में। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा ऑप्शन कहता है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। नेक्स्ट है भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। चौथा ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है। तो आइए हम बता देते हैं। इसमें ये ध्यान रखिए कि भाषा अर्जन में अनुवाद का सहारा लिया जाता है, यहाँ लगा है नहीं, इसलिए यही गलत है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी पूछा गया है सीटेट जनवरी 2012 में कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पहला ऑप्शन है समृद्ध भाषिक वातावरण, दूसरा भाषा के व्याकरणिक नियम, तीसरा पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और चौथा भाषा की पाठ्यपुस्तक। आप सभी लोग जोरदार कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। 25 नंबर का देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देते हैं। तो इसमें कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो वातावरण हमेशा सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है, यानी 25 का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं,
या भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। हाँ, तो विद्यालय आने से पहले बच्चे में क्या होता है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। 26 नंबर के प्रश्न में देखते हैं कौन सा सही है। देखिए, कोई भी बच्चा होता है, विद्यालय आने से पहले जितना ज्ञान उसको मिला रहता है उसके अनुसार नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। जितना उनको याद रहता है, जितना उनको तरीके पते हैं, उनके साथ में वो विद्यालय आता है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर का प्रश्न ये भी सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या होता है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, आपको बताना है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, या भाषा का व्याकरण, या पाठ्य पुस्तक, या भाषा का शिक्षण। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए 27 नंबर का कौन सा उत्तर सही होगा। तो जान लेंगे कि 27 नंबर में होगा भाषा अर्जन में भाषा के विभिन्न रूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि, क्या निहितार्थ है भाई, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तीसरा है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तीसरा है, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए 28 नंबर में क्या होगा। तो जान लेंगे, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, या उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या भाषा का प्रयोग सिखाना। चलिए जल्दी से कमेंट आप लोग करते रहिए। 29 नंबर का जान लेंगे कि सही उत्तर क्या है। 29 नंबर में इसका सही उत्तर होगा भाषा का प्रयोग सिखाना। 4 नंबर जिन्होंने उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सीटेट फरवरी 2014 का आया हुआ है। कक्षा 1 के बच्चे अपने ... एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। क्या ये जो खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा। घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर 30 नंबर में सही होगा। तो जान लेंगे इसका सही उत्तर होगा दूसरा, घर परिवार और अपने साथ परिवेश को लेकर के आते हैं। आइए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है। आपको बताना है, अनुकरण पर बल देता है कि रचनात्मकता पर बल देता है कि भाषा प्रयोग पर बल देता है कि अभिव्यक्ति पर बल देता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए 31 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो जान लेंगे भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर निर्भर करता है, अनुकरण पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खाली स्थान पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। यानी वाइगोत्स्की के विचारों पर जो कक्षाएं होती हैं उनमें किस पर बल दिया जाता है। कविता दोहराने पर बल दिया जाता है कि कहानी सुनने पर, कि काव्य पत्रकों पर, कि अंतःक्रिया पर। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग हमको बताएंगे इसमें से कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा। चलिए आइए बताते हैं
4 नंबर का उत्तर अंतः क्रियाएं होती हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, आइए 33 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? आपको बताना है विद्वान चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है या बच्चों में भाषा सीखने की सब जन्मजात क्षमता नहीं होती है या बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं या बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी होता है। चलिए जल्दी से चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है आपको बताना है 33 नंबर के प्रश्न में। तो चॉम्स्की कहता है कि भाषा जो होती है वो बच्चों में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन्होंने ये उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? आपको बताना है भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है। 34 नंबर का प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताइएगा। तो कोई भी भाषा अगर अर्जित की जाती है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका समाज निभाता है। इसका चौथा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 35 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? आपको बताना है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। वाइगोत्स्की के अनुसार है 35 नंबर का क्या उत्तर होगा जल्दी से बताइए। तो वाइगोत्स्की हमेशा समाज के साथ चलता है। दूसरा उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन करने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। दूसरा है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। चौथा है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही है। 36 नंबर में इसका जहां समाज होता है, सांस्कृतिक प्रवेश होता है, वहीं पर बालक अर्थ ग्रहण करने की क्षमता भी बना लेता है। 36 नंबर का दूसरा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 37 नंबर के प्रश्न पर देखते हैं। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा दिया जाता है क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, कि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, कि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रश्न 2015 सीटेट में पूछा गया था, इसीलिए इसका चयन किया गया है। जल्दी से बताएंगे 37 में क्या सही उत्तर है। तो जान लेते हैं जिन्होंने तीसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बस 2-3 प्रश्नों का सिलसिला और है, आइए देखते हैं। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसने दिया था? ये पियाजे का विचार है कि स्किनर का है कि चॉम्स्की का है कि वाइगोत्स्की का है? ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 38 नंबर का प्रश्न जो है इसका सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि बच्चों की बात आती है, भाषाई विकास से संबंधित बात आती है, कथन किसका है? वाइगोत्स्की का है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास ... के बाहर नहीं हो सकता। यानी कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है? यह भी प्रश्न सीटेट 2016 में पूछा गया था। आपको बताना है परिवार का, साहित्य का, समाज का या विद्यालय का। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास
समाज के बाहर नहीं हो सकता। तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है सही कथन कौन सा है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, या बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, या बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायता करता है, या बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। जल्दी से बताइए, थोड़ा से कठिन प्रश्न है लेकिन फरवरी 2016 में पूछा गया था तो मैंने कहा इसका चयन कर लेता हूं। चलिए जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग कि 40 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। तो जानते हैं जहां भाषा होती है, परिवेश होता है, उसमें बालक धीरे धीरे सुधार करता रहता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अंतिम प्रश्न के रूप में संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है क्या? ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। ये सितंबर 2010 का क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे 41 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित क्या होती है? भाषा की क्षमता विकसित होती है। चलिए ठीक है, ये रहा, ये अंतिम प्रश्न था। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को बता दूं कि आपका सीटेट स्पेशल बैच मंडे से सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें आप सभी लोग उपस्थित होकर के सीटेट की बेहतरीन क्लास को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको 3 दिन डेमो फ्री क्लास है आप लोगों की। ठीक है ना? 3 दिन डेमो लेने के पश्चात जब आप संतुष्ट हो जाएं तभी आप एडमिशन लें और पढ़ें। ठीक है ना? इसी के साथ में मैं बता दूं कि आप लोगों को कि टीजीटी पीजीटी हिंदी और टीजीटी पीजीटी हिंदी, होम साइंस, मुख्य सेविका, इनके भी बैच हमारे यहाँ संचालित हो रहे हैं लगातार। तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना? इन बैचों में एडमिशन लेने के लिए यूपीपी, एसएससी जीडी, वीडियो री एग्जाम की परीक्षा होनी है, उनके भी बैच स्पेशल चल रहे हैं। तो आप सभी लोग हमसे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय। 7398 20 27 16 यही आपका व्हाट्सएप नंबर है। और एक बात बता दूं, दिव्य एकेडमी बाराबंकी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आज के ये कॉम्बिनेशन प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो एक बार जोरदार कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम अगली वीडियो और अच्छे से लेकर के आ सके। धन्यवाद।